नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। जानेंगे अगले 24 से 48 72 घंटे के दौरान प्रदेश भर का मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, किस इलाकों के लिए भारी बरसात की गतिविधियां आज 10 सितंबर के दौरान सुबह से लेकर शाम के बीच संपूर्ण राजस्थान के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी प्रदेश भर का मौसम कैसा बना रहेगा। मानसून ट्रफ लाइन की बात करें तो कहीं ना कहीं श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा होते हुए और बंगाल की खाड़ी से जो डिप्रेशन सिस्टम उठा है वहां तक बनी हुई है। आज प्रदेश के कई इलाकों के लिए नए मौसमी संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों के लिए कई जगहों के लिए तीखी धूप के साथ शुष्क मौसम रहेगा। जिलेवार जानकारी मिलेगी। सुबह से लेकर शाम के बीच संपूर्ण राजस्थान के इलाकों के लिए मौसम कैसा रहेगा। यानी बीकानेर, खाजूवाला और पाकिस्तान की सीमावर्ती बेल्ट पर एक नया परिक्षांतरण हवाओं का तंत्र बना हुआ है। अगर ये 11 सितंबर के आसपास मजबूत आता है तो कहीं ना कहीं एंटी साइक्लोन में तब्दील होगा। एंटी साइक्लोन बनने के कारण राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कमी होगी। और साथ ही बता दें आपको, मानसून शुष्क मौसम रहेगा। और आज की बात करें तो आज 10 सितंबर के दौरान चूरू, राजगढ़, झुंझुनू, वहीं सीकर और डिडवाना, कुचमन के इलाके, खंडेला, निमका थाना, खेतड़ी, झुंझुनू के इलाके, पिलानी, नवलगढ़, सीकर से लेकर श्री माधोपुर, लोसल से लेकर रामगढ़, चोमू, जयपुर, बगरू, फागी, दूदू, सांबर, मकराना, प्रबसर, नावा और किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बड़ोदरा, मालपुरा, निवाई, चाकसू, बनौली, लालसोट, दौसा, बांदीकुई, ठेला, अलवर, खरतल, तिजारा, बेरोड, कठपुतली। साथ ही आपको बता दें कामा, भरतपुर, ढींग से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डेवन सिटी से लेकर श्री मथुरा तक हल्की मध्यम 1-2 जगहों के लिए तेज भारी बरसात वाला मौसम इन एरियो के लिए रहने की संभावना है। वहीं कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़ के इलाके, गांधी सागर कॉलोनी और रामपुरा, भवानी मंडी से लेकर बूंदी, देहोली से लेकर जहाजपुरा, कछोला, मांडलगढ़, बिजलोई से लेकर सिंगलोई, बिजोलिया से लेकर बेगुन, मनसा, रामपुरा, छोटी सादरी, निम्बोड़ा, यहाँ पर भी खंड बारिश तो 1-2 जगहों के लिए भारी बारिश वाला भी मौसम रहेगा। वहीं ब्यावर, गुलापुरा, आसित, भीलवाड़ा, गंगापुर से और गंगार, चित्तौड़गढ़, निम्बेड़ा, वहीं फतेहनगर, राजसमंद, अमेठ से लेकर देवगढ़, तखतगढ़, आसित, ब्यावर, गुरिया, गंगापुर सिटी, फतेहनगर, भिंडर, जगतसल, उदयपुर के इलाके, वहीं सलूम्बर, डूंगरपुर, सांगावाड़ा, बांसवाड़ा, घाटोल से लेकर धरियावाद, प्रतापगढ़ से लेकर कुशलगढ़, जाहौल, यानी कई कई जगहों के लिए यहाँ भी आज भारी मौसम बने रहने की संभावना है। 1-2 जगहों के लिए भारी बारिश का भी प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं आज राजस्थान के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में फिर से बरसात बढ़ने की संभावना है। यानी बिलाड़ा, जैतारण, सोजत, गुरिया, तोड़ और टोडर सिंह, देवगढ़ से लेकर मारवाड़ जंक्शन, पाली, रानी, बाली, सादरी, सायरा, गोकुंदा, उदयपुर, नाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सिरोही से लेकर सौरो, पंच, आबू रोड, माउंट आबू के इलाकों के लिए खंड वर्षा दोपहर के समय होगी। जालोर, बागरा, रामसन, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, भिनमाल से लेकर सुराना, पटरू, बालोतरा, समदड़ी, कल्याणपुरा, अगलोई, जोधपुर, शेरगढ़, त्योरी, ओसिया, सुलखिया तला, देचू, ओसिया तक शुष्क मौसम दक्षिणी पश्चिमी दिशा से हवा का प्रभाव रहेगा। बादलों की वाजोई वाला स्थिति बनी रहेगी। शेरगढ़ से लेकर पाठौदी, बालोतरा, पटरू, सुराना, खुंडाला से लेकर सिणदरी, गोल, हरवा, कोलू, बायतू, फलसुंड और मुखाम, कोलू से लेकर बाड़मेर, धोरीमीना, सिडवा, सेडवा, चोटन, बेलवा, गढ़रा रोड, खुरी से लेकर जैसलमेर, रामगढ़ से लेकर मिजरा जर, तनोट माता से लेकर सरकारी तला, अर्जुन से लेकर भला और नाचना, चिन्नू, बीकानेर की रंजीतपुरा, मेत्रा, खाजूवाला, नोकरा, श्रीकोलाइत, अमरपुरा, पुंगल और दंतौर, खाजूवाला, रावला मंडी, सतासर, घरसाना, अनोपगढ़ के इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़, पदमपुर, रायचनगर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राउतसर, कहीं न कहीं बीकानेर, लूनकरनसर, चूरू तक शुष्क मौसम दक्षिणी पश्चिमी दिशा से और हवा चलने की प्रबल संभावना रहेगी। लगातार कहीं न कहीं जो हवाओं का परिक्षांतरण तंत्र बना हुआ है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटी साइक्लोन के कारण राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के लिए शुष्क मौसम बना रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद कहीं न कहीं ज़्यादा कुछ बड़े बड़े बादल सक्रिय होते हैं तो खंड बारिश के रूप में लोकल स्तर के कारण खेमसर, भोपालगढ़, बिलाड़ा, जैतारण, गुरिया, सोजत, मारवाड़ जंक्शन के इलाकों के लिए खंड वर्षा रहेगी। पश्चिमी राजस्थान का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि गोकुंदा, उदयपुर, जारोल, जगत और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक 1-2 स्थानों के लिए भारी बरसात होगी। वहीं मेड़ता, डेगाना, कुचेरा तक भी हल्की खंड बरसात की संभावना जरूर रहेगी। फिर भी आपको बताते चले ज्यादातर इलाके शुष्क मौसम रहेगा। इसी के अलावा आपको बताते चले कहीं ना कहीं भोपालगढ़, बिलाड़ा, जैतारण, सोजत, गुरिया और तखतगढ़, देवगढ़, अमेठ से मारवाड़ जंक्शन, सोजत, पाली, मंथारी, जैतपुर, जोधपुर, पुरोहित, ओसिया, त्योरी, नागौर, जाइल, कुचेरा, डेगाना, मकराना, प्रबसर शाम के समय कहीं न कहीं गरज चमक के साथ मेघ गर्जन के रूप में तूफानी बारिश की गतिविधियां आज इन एरियो के लिए रहेगी। वहीं चूरू, मालासर, पिलानी, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, शेखावाटी, नवलगढ़, खंडेला, निमका थाना, श्री माधोपुर, चोमू से लेकर जयपुर, बगरू, सांबर से लेकर मकराना, डिडवाना, कहीं न कहीं कुछ बीकानेर और राजस्थान के
यहाँ नागौर, जायल और चूरू के कुछ इलाकों के लिए शाम के वक्त बादल हवा की आवाजाही के साथ मौसम परिवर्तन और खंड बारिश के रूप में इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक के साथ पाली, जोधपुर, जालौर, यहाँ देर रात तक कुछ न कुछ गरज चमक के साथ चूरू, नौहर, भादरा के इलाके, सीकर से लेकर राजगढ़, नौहर, भादरा तक देर रात मौसम परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। जोधपुर, मध्य राजस्थान के इलाके, वही नागौर, जायल और इधर सीकर, चूरू के इलाके, नौहर, भादरा। हालांकि भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इलाकों के लिए भारी बरसात की संभावना आज भी बने रहने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान के बीकानेर, खाजूवाला और पाकिस्तान के सीमावर्ती बेल्ट रणजीतपुरा के आसपास के इलाकों पर एंटी साइक्लोन काफी मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 सितंबर के आसपास यह सिस्टम और भी ज्यादा ताकतवर होने की संभावना है। इस सिस्टम की वजह से ही एंटी साइक्लोन मजबूत हो रहा है। तो जो एक लो प्रेशर सिस्टम है 11 सितंबर के आसपास, वो कहीं ना कहीं आपको बता दें वाना, रीवा, कटनी, इलाहाबाद, बंदा, ये जो लखनऊ, रायबरेली के आसपास के इलाके हैं, इन जिलों के लिए झांसी, ललितपुर, कटनी के, जबलपुर, मध्य प्रदेश के इलाकों के लिए भारी बरसात की संभावना रहेगी 11 सितंबर के आसपास। जो डीप डिप्रेशन उठा है वो उनका ट्रैक कहीं ना कहीं राजस्थान के भरतपुर संभाग में आकर रुकने की संभावना है। यानी भरतपुर के रोहबास और भरतपुर के इलाके यहाँ तक आने के बाद ये पूरी तरह से खत्म होने की संभावना रहेगी। भरतपुर, धौलपुर तक आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद इसका पूरी तरह से असर समाप्त होने की संभावना है। 11 सितंबर तक ये कहीं ना कहीं भरतपुर संभाग के इलाकों पर प्रवेश करने की संभावना है। इसी के लिए ये कहीं ना कहीं राजस्थान की सीमा में आने की संभावना काफी कम रहेगी। राजस्थान में लगातार एंटी साइक्लोन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एंटी साइक्लोन के कारण मानसून की जो शुष्क हवा होती है उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखते हैं समय के अनुसार आपको आगे जानकारी मिलेगी। लगातार इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको राजस्थान की मौसम की जानकारी बिल्कुल सही सटीक अपडेट हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।